स्टूडेंट टुडे अवर टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? होमोलोगस सीरीज के बारे में। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? सेम है। उनको अरेंज उनको अरेंज किया गया है इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कैसे अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी उनका एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया है और प्लेस इन सेम फैमिली, उनको एक फैमिली में रखा गया है, तो उसको नाम दे दिया गया होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जैसे अल्केन है, ठीक है, मैंने लिखा अल्केन, अल्केन का जो पहला मेंबर है मीथेन है, इथेन है, इस तरह प्रोपेन है, इस तरह आप अल्कीन पढ़ोगे, फिर आप अल्काइन पढ़ोगे, तो ये सभी इसी में आते हैं। तो हमें डिस्कस करेंगे इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नंबर वन जो कैरेक्टरिस्टिक है, all the members of homologous series can be represented by same general formula, यानी जो भी मेंबर है किसके? होमोलोगस सीरीज के, उनका जो जनरल फार्मूला है, एक फैमिली का जनरल फार्मूला जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे अल्केन, अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n प्लस 2। इस तरह अल्कीन है CnH2n, इस तरह हमारे पास थर्ड वन इज अल्काइन CnH2n माइनस 2। सबका अपना अपना फार्मूला है। ठीक है, जो एक फैमिली है उसका सेम फार्मूला, दूसरी का अलग से सेम है, तीसरी का अलग से। नंबर थर्ड सेकंड पार्ट हमारे पास है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट, यानी जो एक होमोलोगस सीरीज है, जो उसका जो डिफरेंस है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का जो डिफरेंस है वो कितना है? CH2 यूनिट। CH2 यूनिट आप यहाँ पे देखोगे, CH2 यूनिट मीन एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला जो फार्मूला हमारे पास अल्केन का, जो पहला अल्केन हमारे पास है वो है CH4। CH4 में एक कार्बन है तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप अगले मेंबर पे, अगर आप इसी अगले मेंबर पे जाओगे, दूसरा हमारे पास फार्मूला इसका बनता है C2H6। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे दो कार्बन है, तो डिफरेंस आ गया एक कार्बन का, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमारे पास, यहाँ पर 6 है, तो हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना आ गया? 2। तो यानी कितना यूनिट बन गया? CH2 यूनिट। अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे देखो आप इथेन में C2 है, तो अगर प्रोपेन पे जाओगे आप C3 है, यानी वहां पर भी एक कार्बन का डिफरेंस आ गया। हाइड्रोजन इसमें 6 है, वहां पे कितने 8, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया हमारे पास? 2 हाइड्रोजन। तो यानी यानी जो दो सक्सेसिव मेंबर होंगे उनमें जो डिफरेंस होगा तो वो कितना होगा? CH2 यूनिट मीन 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। नंबर थर्ड कैरेक्टर जो हमारे पास है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 म्यू, यानी जो इनका मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा दो मेंबर का, वो कितना होना चाहिए? 40 म्यू। तो हमारे पास यहाँ पे देखो आप CH2 यूनिट, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कार्बन है हमारे पास, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है वो हमारे पास आ गया जी 12, तो प्लस हाइड्रोजन कितने? 4, दैट इज इक्वल टू 16, यानी मिथेन का कितना है? 16। अगर आप यहाँ पे जाओगे दूसरे पे C2H6, कार्बन का हमारे पास 12 है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे दो इसके हैं, इंटू 2 प्लस 6, ये हमारे पास बन गया 12 2 12 हो गया 24 प्लस 6, दैट इज 28। आप डिफरेंस इसका देखो, तो इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए हमारे पास? नहीं, ये 24 प्लस 6 ये हो गया 30, ये कि हमारे आपके पास कितना हो गया? 30। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 30 है, तो जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? 14 म्यू का। इस तरह अगर आप आगे जाओगे C3 का आप निकालोगे, तो हमारे पास कार्बन 3 है, 12 3 36 प्लस 8 44 हो जाएगा, तो वहां पे 30 ये 30 है, वो 44, जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 14 का। तो इस मेंबर यानी जो भी सक्सेस मेंबर हैं उनका जो डिफरेंस होना चाहिए एटॉमिक मास में वो कितना होना चाहिए? 14 म्यू। और लास्ट कैरेक्टर हम इसका लिखेंगे, ऑल द जो मेंबर हैं किसके? होमोलोगस सीरीज के शेयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो होंगी सेम होगी, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होगा किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी में। जब हम इनका मॉलिक्यूलर मास क्या करेंगे? इंक्रीज करते जाएंगे, तो स्लाइटली डिफरेंस किसमें आ जाएगा? इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो ये हमारा टॉपिक था होमोलोगस सीरीज, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे या घर में लर्न करेंगे। थैंक यू।